ये आज लास्ट चैप्टर है आपके आईसीएसई बोर्ड क्लास 5th का। ठीक है, ये चैप्टर एक्चुअली सारे चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं हमारे जीवन के लिए, बहुत ही लाभदायक है। हम लोगों ने भी ये सारे चीज़ मैटर पढ़े हैं, आप लोग भी पढ़ रहे हो। देखिए, सबसे बड़ी बात ये हमारे दैनिक जीवन से रिलेटेड है, जो हम लोग कार्य करते हैं दिन भर का, उससे रिलेटेड है। चैप्टर का नाम है क्लीनिनेस एंड हाइजीन। ठीक है, साफ़ सफाई तो आप लोग जानते हैं, अपने इर्द गिर्द जहाँ भी हम लोग रहते हैं उसको साफ़ सफाई से रहना चाहिए। हम लोग खुद का अपना बॉडी भी साफ़ सफाई करना चाहिए, अभी बॉडी का भी। तो इसी के बारे में पढ़ना है, क्लीनिनेस एंड, ठीक है, क्लीनिनेस एंड हाइजीन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, स्वच्छता, साफ़ सफाई और स्वच्छता के बारे में देखिए। अब आपके बुक में क्या लिखा है। सबसे पहले, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कीप आवर सेल्स एंड आवर सराउंडिंग क्लीन टू स्टे हेल्थी एंड डिजीज़ फ्री। देखिए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, हम लोग के लिए हम अपने आप को साफ़ सुथरा रखें और हमारे चारों तरफ साफ़ सफाई रहें। तो ऐसे रहने से हमारा हम स्वस्थ रहेंगे और बीमारियों से दूर रहेंगे। ठीक है, ये लिखा है डिजीज़ फ्री। वी विल लर्न अबाउट क्लीनिनेस एंड हाइजीनिक इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में हम लोग को यही पढ़ना है, साफ़ सफाई के बारे में, स्वच्छता के बारे में और साफ़ सफाई के बारे में पढ़ना है। आइए, पहला दिया है सबसे पहले टॉपिक दो है पर्सनल क्लीनिनेस। तो कहना है कि पर्सनल तो जानते हैं व्यक्तिगत साफ़ सफाई, तो व्यक्तिगत जहाँ भी साफ़ सफाई आ जा रहा है उसका मतलब है कि हम अपने आप से बात कर रहे हैं। ठीक है, अपने आप के बारे में बात कर रही है। पर्सनल क्लीनिनेस या पर्सनल हाइजीन, ठीक है, इंक्लूड प्रैक्टिस और हैबिट्स दैट वी फॉलो टू कीप आवर सेल्फ क्लीन एंड हेल्थी। पर्सनल क्लीननेस या पर्सनल हाइजीन से में क्या आता है कि प्रैक्टिस, जो हैबिट है हमारे, जो हम लोग डेली हम लोग अब स्वस्थ रहने के लिए जो हम लोग साफ़ सफाई अपने आप करते हैं, अपने घरों में करते हैं, अपने बॉडी में करते हैं। ठीक है, बॉडी की साफ़ सफाई करते हैं, उसी के बारे में कह रहा है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कीप ऑल पार्ट ऑफ बॉडी डर्ट फ्री टू प्रिवेंट डिजीज एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ। कह रहे ये बहुत ही जो अपने आप को साफ़ सुथरा रखना ये बहुत ही ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर जो हम अपने आप को साफ़ सुथरा, अपने आप हमारा बॉडी अगर जो साफ़ सुथरा नहीं रहेगा तो जानते हैं कई प्रकार की बीमारी से हम ग्रस्त होंगे और हमारा हेल्थ गुड नहीं रहेगा। ठीक है, तो हम अपने बॉडी को तो साफ़ सफाई करेंगे ही, साथ में अपने घर के भी साफ़ सफाई। जैसे खाना, बॉडी की साफ़ सफाई क्या है, मतलब ये सुबह उठते ब्रश करना। ठीक है, कुछ भी हम जैसे सुबह शाम 2 टाइम ब्रश करना है। दांतों की सफाई ज़रूरी होती है। बॉडी की सफाई के लिए हम क्या करेंगे, स्नान करेंगे। ठीक है, साबुन लगाकर हाथ स्नान करेंगे। टॉयलेट जाएंगे तो हम क्या करेंगे, हाथ धोएंगे। ये सारे चीज़ तो बॉडी की सफाई अगर जो हम लोग नहीं टॉयलेट से आए, लेटरिन गए और हाथ साफ नहीं करेंगे तो क्या होगा, जो कीटाणु है हमारे पेट में उसी हाथ से खाएंगे और कीटाणु हमारे पेट में जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात। उसके बाद बॉडी के पार्ट है उसकी साफ़ सफाई। नहाने का मतलब क्या है कि नहा कर चले हैं, ऐसा नहीं, पानी पलट दिए, उझल दिए और चले हैं, नहीं। कान की सफाई, नाक की सफाई, नाखून की सफाई, ये सारे सफाई इसमें पर्सनल क्लीननेस में आते हैं। ठीक है, हमारे बॉडी की सफाई। अब आइए, टेकिंग केयर ऑफ आवर बॉडी। अब हम अपने बॉडी का कैसे ध्यान रखेंगे, आइए देखा जाए। फ्रॉम द टाइम वी wake up in the morning to time to go to sleep at night, we come across dirt, dust and smoke in many ways. जैसे हम सुबह में जगते हैं और रात को जाकर सोते हैं, इसके बीच में बहुत सारा डस्ट चीज़ें और स्मोक, ये सारे हमारे इन चीज़ों में रास्ते में आते हैं। जैसे आप स्कूल जाते हो, घर पर भी हो, दिन भर हवा बहती है, हवा के साथ डस्ट पार्टिकल्स भी अंदर आते हैं, हमारे बॉडी पे चिपकते हैं। ठीक है, गंदगी भी चिपकती है। स्मोक, जो मान लीजिए कहीं धुआं है तो धुआं वगैरह, धुआं में उपस्थित जो है डस्ट वो भी आकर चिपकता है। तो बहुत सारा बाहर जो निकल रहा है उसको तो लग ही रहा है, धूल कर सब कुछ बॉडी में लग रहा है। समझ रहे हैं। तो डस्ट एंड डर्ट इन द एयर इन आवर होम्स एंड स्कूल एंड स्मोक फ्रॉम व्हीकल्स ऑन द रोड स्टिक टू आवर बॉडी ड्यूरिंग द डे। जो हमने कहा वही बात लिखा है कि जब डस्ट और डर्ट
ये दोनों एयर में उपस्थित होते हैं, हमारे घर में आते हैं, स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में भी रहते हैं। स्मोक जो व्हीकल से निकलते हैं स्मोक, उसके अंदर जो उपस्थित डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो सारे हमारे बॉडी पे स्टिक कर जाते हैं। ये दिन भर का प्रोसेस है। अब व्हेन वी प्ले आवर एक्सरसाइज, या खेलते हैं या एक्सरसाइज करते हैं, या हमारा बॉडी प्रोड्यूस स्वेट, जब हम खेलते हैं या एक्सरसाइज करते हैं दैट टाइम क्या हमारे बॉडी से पसीना निकलता है। दिस स्वेट गेट्स एब्जॉर्ब बाई आवर क्लॉथ, और ये स्वेट क्या होता है हमारे क्लॉथ पे लग जाते हैं। स्वेटी क्लॉथ स्मेल बैड आफ्टर सम टाइम, और ये पसीना वाला जो क्लॉथ है वो क्या करता है, बहुत ही बदबू देने लगता है। द स्वेट ऑल्सो कॉजेज डस्ट एंड डॉट टू स्टिक टू आवर स्किन, और इसमें उपस्थित जो डस्ट और डॉट है ये सारे हमारे स्किन पे भी चिपक जाते हैं, जो पसीने के अंदर पसीने में लगा हुआ है जो रहता है, धूल कण होते हैं वो सब है। दिस में देन कॉज ईचिंग, और इसके कारण क्या हमको खुजली होने लगती है। तो वी ऑल्सो टच सेवरल थिंग्स ड्यूरिंग द डे, और इस खुजली करके अब फिर उसी समय हम बहुत सारे चीज़ को भी छूते हैं, ठीक है। तो द डॉट एंड डस्ट फ्रॉम दिस थिंग ऑल्सो स्टिक टू आवर हैंड, और हमारे हाथ पे भी चिपक जाते हैं डस्ट गंदगी। व्हेन वी ईट फूड, जब भोजन खाते हैं तो वो डस्ट और डॉट गंदा चीज़ भी क्या होता है हमारे बॉडी के अंदर चला जाता है, और इस तरह मेक अस फेल इल, और इस तरह हमको बीमार कर देता है। तो देखिए, टू टेक केयर ऑफ आवर बॉडी वी शुड डू फॉलोइंग। अब हम अपने बॉडी को कैसे ध्यान रखेंगे, ये सारे चीज़ हमारे बॉडी के अंदर ना जाए उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए कुछ फॉलोइंग कार्य है जो करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, टेक बाथ एवरी डे विथ क्लीन वाटर एंड सोप। सबसे पहले हम लोग को नहाना चाहिए प्रत्येक दिन क्लीन साफ पानी से और साबुन से। वी शुड क्लीन ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी प्रॉपरली टू रिमूव स्वेट एंड डस्ट, और हमारे बॉडी का जो भी पार्ट है उन सब को क्या करना चाहिए, अच्छी तरह धोकर प्रॉपरली क्लीन साफ करना चाहिए, ताकि स्वेट पसीना और डर्ट जो पसीने से आई गंदगी वगैरह है वो सब बाहर हो जाए, साफ हो जाए। यूज अ क्लीन टॉवेल टू ड्राई द वाटर आफ्टर वॉश। अब ये जो तौलिया है, नहाने के बाद तौलिया का यूज़ करो, तौलिया से खूब बढ़िया से अपना बॉडी को साफ करना चाहिए, मतलब सुखाना चाहिए। ऑलवेज वियर क्लीन क्लॉथ, कपड़ा हमेशा साफ सुथरा पहनना चाहिए। चेंज क्लॉथ एवरी डे, क्लॉथ को चेंज हमेशा प्रत्येक दिन करना चाहिए, क्योंकि मान लीजिए आज अभी जो कपड़ा पहने हैं इसमें पसीना लगा होगा, फिर अगले दिन फिर वही पहनेंगे तो वही पसीना जो है वो आपके बॉडी पे चिपकेगा, ठीक है। उस पसीने के अंदर जो डस्ट पार्टिकल्स है वो चिपकेंगे, इस तरह ईचिंग होगा, और वह ईचिंग करके आप दूसरे सामान देखेंगे, खाएंगे पिएंगे तो वो आपके मुंह के अंदर जाएगा, समझ आइए। इसीलिए कह रहा है कि क्लॉथ को हमेशा चेंज करना चाहिए। वॉश डर्टी क्लॉथ प्रॉपरली विथ अ गुड क्वालिटी डिटर्जेंट एंड क्लीन वाटर। देखिए, कपड़े को प्रॉपरली गुड क्वालिटी के डिटर्जेंट से क्या साफ करना चाहिए, और क्लीन साफ पानी से। क्लॉथ शुड ऑलवेज बी ड्राइड इन द सन। हाँ, एक और बात बेटा, क्लॉथ जो कपड़ा धुल रहे हैं उसको हमेशा ही क्या करना है, कहाँ सुखाना चाहिए, सूर्य के किरणों में, ठीक है। छत पर ले जाकर जहाँ भी है सूर्य का किरण लगना चाहिए उस धुले हुए कपड़े पर, समझे। कपड़ा कहाँ सुखाएं, सूर्य के किरणों से, सन, ठीक है। वॉश हैंड प्रॉपरली आफ्टर यूजिंग टॉयलेट एंड बिफोर ईटिंग एनी फूड। कभी भी कोई चीज़ खाते वक्त हाथ धोना चाहिए, खाने से पहले हाथ धोना चाहिए और टॉयलेट जाने के बाद। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग क्या कुरकुरे हैं, जो भी ये फास्ट फूड है, ये क्या करते हैं बिना हाथ धोए हम लोग पट खा लेते हैं। ये मुझे मालूम है आप लोग खाते होंगे नहीं हैं, हम देखे हैं, इसलिए इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, हाथ तो सब लोग धोते हैं, लेकिन हाथ कैसे धोना चाहिए इसका ध्यान देना चाहिए। कुछ बच्चे जो होते हैं साबुन लगाए लब 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 जल्दी जल्दी हाथ धो लिए, जल्दी जैसे लगता है कि ट्रेन छूट रहा है आप तुरंत। तो देखिए, हाथ धोने का लिखा है इसमें हाउ टू वॉश हैंड, हाथ कैसे धोए। होल्ड योर हैंड अंडर रनिंग
वाटर फ्रॉम अ टैप एंड वेट देम कम्प्लीटली। सबसे पहले हाथ को नीचे रखिए, जहाँ जहाँ से पानी निकल रहा है, पानी के नीचे टैप से पानी निकल रहा है उसके नीचे रखिए और कम्प्लीटली हाथ को भिंगा लीजिए। यू में यूज़ वार्म या कोल्ड वाटर यूज कर सकते हैं, बट द वाटर शुड नॉट बी टू हॉट। ज़्यादा पानी गर्म नहीं होना चाहिए, ठीक है, गर्म भी हो ठंडा भी हो चलेगा, लेकिन हाथ प्रॉपरली बढ़िया से हाथ आपका भींगे। अप्लाई सोप एंड लेदर इट वेल, और उसके बाद भिंगाने के बाद क्या करें, साबुन अप्लाई करें और बढ़िया से उसको आगे पीछे दाएं बाएं नाखून के तरफ भी अच्छे से रगड़ के धोएं। कीप रबिंग योर हैंड फॉर एट लीस्ट 20 सेकेंड, 20 सेकेंड तक अपने हाथ को रगड़े एक दूसरे से, ठीक है। अगेन होल्ड योर हैंड अंडर रनिंग वाटर फ्रॉम द टैप एंड वॉश ऑफ सोप प्रॉपरली, और उसके बाद जो पानी निकल रहा है उसमें से बढ़िया से हाथ धोएं और सोप जो लगा है हाथ में वो कंप्लीट निकल जाए। फिर ड्राई योर हैंड यूजिंग अ क्लीन, ठीक है, डिस्पोजेबल टॉवल या एन एयर ड्रायर, यानी कि इसके बाद साफ हाथ, साफ टॉयलेट है, टॉयल है, ठीक है, डिस्पोजेबल टॉयल होते हैं उससे हाथ पोंछ लीजिए, या टॉवल है गमछी वगैरह है उससे हाथ पोंछ लीजिए या सुखा लीजिए, जैसा जो करना है, भींगा हाथ नहीं रखना है। टर्न ऑफ द टैप यूजिंग द टॉयल, ठीक है। अब देखिए उसके बाद टैप को क्या करना है, बंद करने जाइए। टॉवल से जब हाथ धो ले रहे हैं तो उसके बाद हम क्या करेंगे, टैप को बंद करें। तो देखिए यहाँ लिखा है टर्न ऑफ द टैप यूजिंग टॉवल। देखिए टैप को भी बंद करना है कब, क्योंकि आप तो हाथ धो लिए हैं, तो जब आप टैप का यूज़ कर लिए तो टॉवल से ही क्या करना चाहिए, नल को बंद करना चाहिए, ठीक है। अब दूसरा हमारा बॉडी पार्ट है हमारा टेकिंग केयर ऑफ आवर टीथ। सबसे पहले बच्चे ना ब्रश नहीं करते हैं, सबसे पहले उन बच्चों से हम कहना चाहते हैं कि अगर जो आप ब्रश नहीं करेंगे तो आपका दांत तुरंत टूट जाएगा और आप हो जाएंगे बूढ़े। तो क्या आप चाहते हैं कि आप बूढ़े हो जाएं? और बुजुर्ग लोग को देखे हैं, उनकी दांत नहीं होती, टूट जाते हैं दांत, तो वैसे ही हो जाएंगे और आप बिना दांत के होंगे तो कैसे कुछ खाएंगे, समझ गया। तो चिप्स वगैरह कैसे खाएंगे, इसलिए दांत की सफाई ज़रूरी है। अब देखिए दांत की सफाई कैसे करेंगे, दांतों का देखभाल कैसे करें। वी ईट मैनी थिंग ड्यूरिंग द डे, दिन के समय में बहुत चीज़ हम लोग खाते हैं, दिन भर मुंह चलता रहता है। समटाइम्स ए स्मॉल पीसेज ऑफ फूड मे गेट स्टक बिटवीन आवर टीथ, हमारे दांतों के बीच में कभी कभी ऐसा होता है कि छोटे छोटे भोजन के छोटे छोटे पीस जो हैं क्या करते हैं, स्टक चिपक जाते हैं दांतों पे। दिस में कॉज आवर टीथ टू गो बैड एंड मे ऑल्सो कॉज बैड ब्रेथ, और यही इसी के कारण क्या होता है कि टीथ को हमारा ख़राब कर देता है, और यही क्या करता है, देखने में पीलापन आ जाता है टीथ, और उसके बाद और बैड स्मेल आता है, जो सांस जो हम लोग छोड़ते हैं उसमें से गंदा बैड स्मेल आता है। तो इसके लिए टू टेक केयर ऑफ आवर टीथ वी शुड डू द फॉलोइंग, कुछ निम्नलिखित जो काम है उसको करना है, ठीक है, ताकि हमारा टीथ क्या हो, अच्छा हो, उस पर हम अपने जो टीथ है दांतों की देखभाल सही तरह से कर सके। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रश टीथ ट्वाइस एवरी डे, सबसे पहले हमारे अपने दांतों के 2 बार प्रत्येक दिन में, एवरी डे प्रत्येक दिन में 2 बार दांतों की सफाई करनी चाहिए, ब्रश करना चाहिए, मॉर्निंग में एंड नाइट बिफोर गोइंग टू स्लीप, सोने से पहले एक बार दांत ब्रश करना चाहिए और एक सोकर उठ रहे हैं सुबह में तब। यूज अ टंग क्लीनर, यूज अ टंग क्लीनर टू क्लीन द टंग प्रॉपरली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेटा, ठीक है।